अगर भाई आपको लगता है कि एमएनसी में जॉब किस्मत से मिलता है या फिर किसी को पैसे खिलाने से मिलता है, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। भाई आज की डेट में मार्केट में भाई स्कैम चल रहा है, जो 5,000, 3,000, 10,000, 20,000 लेके पैसे लेते हैं बंदों से और रेफरेंस के नाम पे भाई जॉब लगवाने के नाम पे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन भी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो स्कैम चल रहा है। ठीक है, मैं सबको तो नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ भाई EXL या जेनपैक WNS को का रेफरेंस कंपनी का कैसे लें फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट रेफरेंस देने वाला हूँ, और रेफरेंस के लिए आपको करना क्या होगा, फॉलो करना होगा स्टेप्स। भाई क्या स्टेप्स होंगे वो सारी चीजें आपको ध्यान से देखना होगा। तो इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। तो वीडियो की ज्यादा बात ना करते हुए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे चच्चों में सब राम दिलता है। सो फाइनली आज आपको बताने वाला हूँ EXL या फिर जेनपैक या WNS किसी भी MNC कंपनी का रेफरेंस कैसे लें, आपको रेफरेंस कैसे मिलेगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाई ग्रेजुएशन पास आउट हैं और उन्हें कुछ नहीं पता, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो उनको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो, मेरा एक है टेलीग्राम ग्रुप। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक चीज समझ लो कि रेफरेंस जो होता है ना, वो कंपनी के भी लिए फायदेमंद होता है और जो रेफरेंस दे रहा है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। क्योंकि आयु नाउ आप भी जानते हो कि भाई जो रेफरेंस प्रोवाइड करता है, जो आप उस रेफरेंस के थ्रू लगते हो, उसको भी भाई पैसा मिलता है, यानी कि बोनस के तौर पे कंपनी भी पैसा देती है। तो आप सोचो कि कौन कैंडिडेट ऐसा होगा जो अपना रेफरेंस नहीं देना चाहेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाई सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, इसकी जॉब ना लगे। तो ऐसा माइंडसेट वाला लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आज आपको रेफरेंस देने वाला हूँ। रेफरेंस भी मेरा खुद का नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रेफरेंस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और आपको सिलेक्शन में आसानी हो सकती है। रेफरेंस से होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, रेफरेंस से होता है कि जब कोई कैंडिडेट या एम्प्लॉय कंपनी को लगवाता है, प्रोवाइड करवाता है, तो कंपनी क्या सोचती है कि बंदा ना हमारे लिए एक बंदा ढूंढ रहा है, जॉब मतलब बंदा ढूंढ रहा है, एम्प्लॉयड कैंडिडेट ढूंढ रहा है। तो उससे क्या करती है कि कंपनी उसको ढूंढने के और आसान तरीके बनाने के लिए ना उसको बोनस प्रोवाइड करती है। अब जो भी कैंडिडेट रेफरेंस के थ्रू अपने कैंडिडेट को बुलाते हैं, वो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आसान होता है और कुछ ट्रस्टेबल भी होता है। क्योंकि जो कैंडिडेट उसके थ्रू बुला रहा है वो ट्रस्टेबल बंदा है, अननोन नहीं है। क्योंकि कंपनी जब जाते हैं कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्ट, तो उसमें ये लगता है कि कैंडिडेट चला ना जाए, ट्रेनिंग के बाद कंपनी को छोड़ ना दे, ट्रेनिंग का पैसा लेकर ना छोड़ दे। तो कुछ कंपनी के जो बंदे होते हैं उनके दिमाग में माइंड सेट रहता है, टीम लीडर HR के मन में भी रहता है कि हम कैंडिडेट को हायर करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ऊपर से कंपनी के बंदे छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए बंदे क्या करते हैं कंपनी कि भाई रेफरेंस वालों को पहले ले लेती है। तो इसलिए ये मेन रीजन होता है कि रेफरेंस के थ्रू जाओगे तो इतने दिन से मैं बोलता रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए रेफरेंस बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि रेफरेंस हम लें कैसे, किसी भी कंपनी में जाए तो रेफरेंस लें कैसे। तो आप किसी को भी, जब कोई कैंडिडेट है, टीम लीडर है, कोई मैनेजर है, तो उसमें आप जब मैसेज करते हो, जब आप उसको मैसेज करते हो, तो उसमें लिखते क्या हो कि सर जॉब दिलवा दो, सर जॉब दे दो, ऐसे आप मैसेज करते हो। तो आप ऐसे जब किसी कैंडिडेट को डायरेक्ट मैसेज करोगे कि भाई जॉब लगवा दो, जॉब दिलवा दो, तो आप मेरी जॉब का देख लो, कुछ जुगाड़ देख लो, भाई कोई भी कैंडिडेट ऐसा आपको डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। पहली बात तो ये, उसके लिए कुछ फॉर्मेट है, कुछ आप चाहे मेरे को लिखो या फिर किसी कंपनी वाले बंदे को लिखो, एम्प्लॉय को लिखो, या किसी भी असिस्टेंट टीम लीडर को लिखो, तो वो सारी चीजें भाई वहां पे डिपेंड करती है। आपको एक प्रॉपर इंग्लिश में एक नोट लिखना होता है जो आपको उस बंदे को पढ़ के भी थोड़ा सा फील हो। अब तुम डायरेक्ट ही किसी बंदे को मैसेज भेज देते हो कि भाई मेरी जॉब लगवा दो। अरे भाई वो जॉब थोड़ी लगवाता है आपको, हाँ आपकी हेल्प कर सकता है उस तो पे जहां तक वो कर सकता है, आपको रेफरेंस दे सकता है, सारी चीज आपको गाइड कर सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, पहले वो समझ लेते हैं। इस वीडियो को मैं एक दो स्टेप्स में खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले स्टेप्स 1 बता देता हूँ, रेफरेंस कैसे ले। देखो, हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो EXL या फिर WNS या जेनपैक या किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि रेफरेंस भाई कैसे मिलेगा। वो लोग जो ये उस कंपनी में ज्वाइन हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनकी ID से, उनकी सपोर्ट से हम लग सकते हैं। सबसे पहले यही तो रहता है हमारे दिमाग में कि भाई वो लगवा सकता है हमको। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस वगैरह हम किस तरीके से ले, किस तरीके से मैसेज करें, हम किस तरीके से ढूंढेंगे उन लोगों को। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ढूंढने की, किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक नोट बनाना है, प्रोफेशनल नोट होना चाहिए। ठीक है, उसमें मिस्टेक्स मत करना, ना कभी भी किसी कैंडिडेट को डायरेक्ट ये मैसेज करना कि भाई जॉब लगवा दो या अपना रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। उसके लिए कुछ इंग्लिश में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिससे वो पढ़ के भी खुश हो जाएगा। तो पैराग्राफ में क्या लिख रखा है मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट रिक्वेस्ट नोट, ये आपको मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने खुद ने लिखा है। ठीक है, इसमें आपको 300 वर्ड के कुछ ऐसे लिखना है। तो इसमें लिखना क्या है ही, जैसे कि भाई आप किसी दूसरे को लिख रहे हो, जैसे मेरा
रवि आई सी योर वर्क एट EXL, इस तरीके से, ठीक है। आई एम एन एप्रिशिएटिंग फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी देयर, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वुड लव टू कनेक्ट एंड सीक योर गाइडेंस, थैंक्स रवि। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये एकदम प्रोफेशनल नोट हो गया एकदम। अगर कोई इस पे कैंडिडेट पढ़ भी लेगा ना, वो कैंडिडेट माइंड ही उसका बदल जाएगा कि भाई बंदे का है कुछ ना कुछ अंदर जॉब लुकिंग के लिए, जॉब सीखने के लिए, जॉब पाने के लिए। तो इसलिए और जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तब उन्हें ये डेडलाइन मैसेज डालो। जो कैंडिडेट ये जो वो एक्सेप्ट कर ले उसके बाद फिर एक और मैसेज डालना है। वो मैसेज क्या डालना है, जैसे कि रेफरल आस्क, ठीक है। आपको मैं टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना कर रख रखे हैं सारी चीजें, जैसे कि ही रवि मेरा नाम, ठीक है। थैंक यू कनेक्टिंग, आई नोटिस ओपनिंग द रोल नेम, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एट कंपनी, जिस कंपनी के बारे में, और जॉब आईडी जो आपके पास है, कैसा मतलब ये तीनों का भी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार में माई स्किल्स मेंशन करना है, एक स्किल्स जो भी स्किल्स आपकी, ठीक है। एक्सेल कम्युनिकेशंस मैच रिक्वायर्ड प्रोफेशनल, कुड यू प्लीज रेफर मी दिस पोजीशन, हैव अटैच माय रिज्यूम फॉर योर व्यू, इफ सिलेक्ट इफ वुड गेट टू बोथ अस। इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। स्किल्स वगैरह साथ में अपना रिज्यूम भी अटैच कर देना, क्योंकि अगर कोई रैंडम बंदा आएगा मैसेज करेगा तो उसके लिए वो कैंडिडेट रेफरेंस के लिए थोड़ा अटपटा हो जाता है कि मेरा रेफरेंस का मिसयूज ना हो जाए, कहीं कुछ भी ऐसा सीन ना हो जाए। तो इसलिए अपना रिज्यूम भी अटैच करना पॉसिबल है। अब कुछ कैंडिडेटों के दिमाग में एक आइडिया चल रहा होगा कि भाई हम रिज्यूम अटैच कैसे करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वो अटैच का ऑप्शन ही नहीं आता। डोंट वरी, आप अटैच मत करो, तो आपको फोटो खींच के भेज देना है रिज्यूम का स्क्रीनशॉट, तो वो होता सकता है ना। तो इसीलिए जब आप इतना मैसेज लिख के दोनों मैसेज को पैराग्राफों को लिख के भेजोगे ना, तो इसमें क्या है कि आप भीख नहीं मांग रहे, आपने वैल्यू दिखाई है, ना कि भीख नहीं मांगी है, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश में आपने लिखा है तो इसमें ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल, हमने किसी से भीख नहीं मांगी भाई, हमने अपनी वैल्यू दिखाई है, अपनी स्किल्स दिखाई है। अब हम अपने स्किल्स के दम पे ऐसा काम करो जो एकदम प्रोफेशनल हो, अच्छा हो, अच्छे तरीके से जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि सबसे पहले आपको जो अपना रिज्यूम है भाई वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एक्सेल वर्ड फॉर्म में भी होता है किसी का, तो वो भाई एक्सेल वाला ओपन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अपना रिज्यूम भाई PDF फॉर्म में रखो, पहला पॉइंट तो ये है। अगर हो सके तो भाई कंपनी का कैरियर पेज वगैरह, ID वगैरह आप मेंशन करके डाल सकते हो, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद ही वो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब कब कहाँ पे कब ओपन हो रही है, कौन सी कंपनी में, वो मैं खुद ही बताता रहता हूँ। तो वो जॉब ID वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे थ्रू आ रहे हो, मेरे यूट्यूब के थ्रू आ रहे हो, मेरे पर्सनल कनेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको मैं एक सिंपल सी एक लाइन बता देता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीजें इसमें प्रोवाइड है। देखो अब उस टेलीग्राम ग्रुप का मैं थोड़ा सा रियल कनेक्शन बता देता हूँ क्या है। देखो मैं रेफरेंस डाला, जैसे कि मैंने आज रेफरेंस डाला, ठीक है। अब मैं 3-4 दिन हो गए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब कुछ कैंडिडेट 3-4 दिन भी बाद आएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा वीडियो को वो क्या करते हैं कि भाई ग्रुप को ना थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल नहीं करते, वो पहला ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जो उसमें रिसेंट मटेरियल डाला रहता है उसी को देखते हैं, फिर उसके बाद मेरे पर्सनल कनेक्ट करते हैं कि भाई हमें रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। जबकि उस ग्रुप में रेफरेंस सारी चीजें उसमें प्रोवाइड है। मैंने बकायदा बोली है कि रेफरेंस के लिए इस इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो आपको मैं सीधा सा कनेक्शन कर देता हूँ, इतना उलझो मत। आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे, थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके मैंने उसमें लिख रखा है भाई रेफरेंस के लिए इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करें। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे लिंक पे, तो आप इंस्टाग्राम वाले ग्रुप पे आ जाओगे। इंस्टाग्राम वाले ग्रुप में मैंने सिर्फ ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ रेफरेंस ही है सारी कंपनी के। तो उसमें जिस कंपनी का रेफरेंस नहीं है, मैं उस कंपनी का रेफरेंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और मैं एक बार दोबारा से अपने टेलीग्राम ग्रुप में इंस्टाग्राम वाले ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, जिसमें भाई रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जैसे आप जुड़ोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। सारी चीजें मैं उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, कभी कभी जब वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो इसीलिए आपको एक चीज बता दूं, सेकंड चैनल और है, सेकंड चैनल का भी भाई जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उस चैनल का भी भाई आपको सब्सक्राइब वाला बटन मिल जाएगा, द रवि फैमिली के नाम से। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसमें भाई ब्लॉग आने वाला है वैष्णो देवी का। जो कैंडिडेट भाई जब तक नहीं जुड़े हो, जिस कैंडिडेट ने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लो सेकंड चैनल। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए हायरिंग के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।